नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओम प्रकाश। हमारे YouTube चैनल एग्री पाथ मेकर्स पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछली जो अपनी क्लास थी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से रिलेटेड अपन पढ़ रहे थे। आज उसी से उसमें आगे अपने स्टार्ट करेंगे। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर था उसमें अपने उसके टाइप पढ़ रहे थे कि भी दो प्रकार के होते हैं, और उसमें भी अपने जो वर्धी कारक और वर्धी रोधक है उन दोनों का जिक्र किया था। ठीक है, और वर्धी कारक जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है उनको अपन पढ़ रहे थे, यानी कि जो वर्धी कारक थे वर्धी को जो बढ़ाने वाले हैं उनको अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन है वो अपने कंप्लीट किया था। उसके बाद में नेक्स्ट अगर वर्धी कारक की अपन बात करें, दूसरा जो वर्धी कारक है वो है साइटोकाइनिन। देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी, तो इसकी जो खोज है वो स्कूग तथा मिलर ने सन 1950 में तंबाकू के पौधे में की थी। ठीक है, याद रखना, खोज है वो स्कूग तथा मिलर ने 1950 में की थी, और प्लांट का नाम पूछे तो टोबैको आ जाएगा या तंबाकू आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर इसके नामकरण की बात करें, यानी कि इसका जो नाम है वो किसने दिया था, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान में रखना। नामकरण है वो लेथाम ने दिया था। लेथाम ने दिया था 1963 में। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन इसकी बात करें नेक्स्ट अग्रक की इसका जो अग्रक है वो कौन है ना। अग्रक का मतलब प्रकर्ष है, यानी कि जो काइनेटिन है उसको, इसका जो साइटोकाइनिन है उसका अग्रक माना जाता है, इसलिए कई बार साइटोकाइनिन को काइनेटिन भी लिख दिया जाता है, ध्यान रखना ना। काइनेटिन। ठीक है, तो इसका अग्रक है काइनेटिन। ठीक है, ये चीज। इसके बाद में अगर अपने नेक्स्ट बात करें तो इसका जो संश्लेषण है पौधे के कौन से भाग में होता है। संश्लेषण देखो, अपने ऑक्सीजन की बात की थी, ऑक्सीजन में अगर संश्लेषण की बात की थी, अपने को जो पौधे होते हैं, पौधे का जो शीर्ष भाग होता है, और शीर्ष भाग में भी जो प्रतंत्र का शीर्ष भाग है वहां पर ज्यादा होता था। ठीक है, अगर साइटोकाइनिन के संश्लेषण की अगर अपन बात करें तो इसका जो संश्लेषण है वो जड़ों के शीर्ष भाग में सर्वाधिक होता है ना, जड़ों के शीर्ष भाग में। ठीक है, देखो, जब भी अपन याद कर रहे हैं ना, जो भी अपन चीज पढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे से अगर कंपेयर करके नहीं पढ़ेंगे ना तब तक अपने अच्छी तरह से याद नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें हैं वो अगर अपन ऑक्सीजन की बात करें कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, नामकरण किसने किया था, अगर किसने कौन है, संश्लेषण किसने किया था, ये सारी की सारी चीजें आपस में जब याद करेंगे ना तब याद होगा। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसमें अगर अपन आगे बात करें इसका जो कार्य है मेन ये क्या क्या है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम है सेल डिवीजन का या कोशिका विभाजन का। कोशिका विभाजन या फिर सेल डिवीजन। ठीक है ना, प्रमुख काम रहता है। जैसे ऑक्सीजन का काम क्या था, सेल को, कोशिका को लंबाई में वृद्धि करना। इसका जो प्रमुख काम है वो कोशिका का विभाजन करना, यानी कि कोशिकाओं का अलग, जैसे विभाजन ज्यादा होगा तो इसकी जो साइड की शाखाएं हैं वो ज्यादा आएगी। ठीक है, दूसरा इसका प्रमुख काम है शीर्ष प्रभाविता का विरोध करना। शीर्ष प्रभाविता का विरोध करना। शीर्ष प्रभाविता कल आपने पढ़ा था, शीर्ष प्रभाविता क्या होती है, यानी कि जो पौधा है, जैसे ये पौधा है, इसका जो शीर्ष भाग है वो अधिक लंबा होता चला जाता है। ठीक है, बाकी की जो साइड की शाखाएं हैं वो छोटी रह जाती है। ठीक है, और ये जो प्रभाव है वो शीर्ष प्रभाविता कहलाता है, यानी कि जो शीर्ष का इफेक्ट है वो ज्यादा रहता है ना।
ये साइटोकाइनिन है, ये क्या काम करता है, शीर्ष प्रभाविता का विरोध करता है। यानी कि ये क्या काम करेगा, ये जो शाखाएं हैं उनको ज्यादा लंबाई में बढ़ा देगा, ठीक है। अगर ये शाखाएं ज्यादा लंबी होगी तो शीर्ष है वो ज्यादा लंबा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये शाखाएं है वो ज्यादा स्थान घेर लेगी, शीर्ष है उसकी वृद्धि है वो धीमे होगी, ठीक है। तो ये जो साइटोकाइनिन का काम रहता है वो शीर्ष प्रभाविता का विरोध करना है, इसीलिए इसको एंटीऑक्सिन भी कहा जाता है, ये भी नोट कर लेना। इसीलिए इसको एंटीऑक्सिन हार्मोन कहा जाता है, एंटीऑक्सिन हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। देखो जो शीर्ष भाग ऑक्सिन का क्या काम रहता था, शीर्ष भाग को ना ज्यादा बढ़ाना, और साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, शीर्ष भाग की वृद्धि को रोक रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एंटीऑक्सिन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके कार्य की बात करें तो नेक्स्ट इसका काम है जीर्णता को देरी से, जीर्णता को देरी से, जैसे जीर्णता जो होती है उसमें मतलब थोड़ा सा देर करना, लेट करना। जैसे अगर अपन जीर्णता की बात करें तो जीर्णता किसे कहेंगे जनरल भाषा में, जैसे कोई बुढ़ापा है, ठीक है, जैसे कोई पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, इसकी एक ऐसी अवस्था आती है, इस अवस्था तक ये ग्रोथ करता है, उसके बाद में धीरे धीरे ये ग्रोथ है उसकी कम होती जाती है, ठीक है। तो जो साइटोकाइनिन का अगर अपन यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो इसकी जो ग्रोथ यहाँ पे रुक रही है ना, इसके बाद में अगर ये नीचे हो रही है तो साइटोकाइनिन का प्रयोग करेंगे तो कुछ समय तक इसकी जो जीर्णता है वो बनी रहेगी, ठीक है ना। जीर्णता में देरी करना, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, जीर्णता में देरी करना, जीर्णता में देरी करना, ठीक है। अगर साइटोकाइनिन का अपन प्रयोग कर रहे हैं तो अगर जीर्णता अगर 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने पहले आ रही है तो साइटोकाइनिन के यूज से वो 1-2 महीने लेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका प्रमुख काम हो गया कोशिका विभाजन करना, इसके बाद में शीर्ष प्रभाविता का विरोध करना और जीर्णता में देरी करना। ये जो जीर्णता है इसकी खोज है, यानी कि जो प्रभाव है ना, ये किसने देखा था कि भाई जीर्णता में देरी हो रही है ना, साइटोकाइनिन का यूज करके। ये जो प्रभाव है वो 2 साइंटिस्ट थे, रिचमैन व लैंग, ये 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन दोनों ने सबसे पहले देखा था कि भाई अगर साइटोकाइनिन का पौधों में अपन यूज करेंगे तो इसकी जीर्णता है वो थोड़ी सी देर से आएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो जीर्णता वाला सिस्टम है इसको रिचमैन व लैंग प्रभाव भी कहा जाता है, ठीक है। रिचमैन लैंग प्रभाव, ठीक है, ये भी थोड़ा सा लिख लेना साथ में, ठीक है। इसके बाद में इसका और प्रमुख कार्यों की बात करें तो इसका एक और है तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाना, ठीक है। इसके अलावा और अगर अपने इसके कार्य की बात करें तो जो कल अपने ऑक्सीजन पढ़ा था उसमें अपने बात की थी कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर है, पादप उत्तक संवर्धन है, वहां पर इसका उपयोग है वो सर्वाधिक किया जाता है, ठीक है। पादप उत्तक संवर्धन में सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला हार्मोन है ना, सर्वाधिक उपयोगी हार्मोन या काम में लिया जाने वाला हार्मोन, ठीक है। तो देखो अगर अपन प्लांट टिश्यू कल्चर में नए पौधे तैयार कर रहे हैं तो ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन, ये जो साइटोकाइनिन है ये क्या काम करेगा, कोशिका विभाजन का काम करेगा। कोशिका का विभाजन अगर जल्दी हो रहा है तो फिर पौधे में जो जड़ें हैं उनका विकास है वो ज्यादा होगा। अगर अपने को देखो, अगर अपने यहाँ पर ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की मात्रा की बात करें ना, अगर साइटोकाइनिन की मात्रा ज्यादा डालेंगे तो जड़ों की वृद्धि है वो ज्यादा होगी, क्योंकि साइटोकाइनिन का निर्माण कहाँ हो रहा है, जड़ों में हो रहा है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा अपने ज्यादा डाल रहे हैं तो फिर जो शीर्ष भाग है उसका विकास है वो ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का निर्माण कहाँ होता है, शीर्ष भाग में होता है ना। तो अगर आपके प्रश्न इस प्रकार से आए कि भाई प्लांट टिश्यू कल्चर में सर्वाधिक उपयोगी हार्मोन कौन सा है,
तो आपको साइटोकाइनिन करना है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे आपका ऑक्सिन आएगा, ठीक है। बाकी यूज है वो वृद्धि कारक अपन तीनों ही कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉमन काम है वो लगभग सेम रहते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन काम होते हैं, जो कॉमन कार्य होते हैं, उन कार्यों से आपके क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन ज्यादातर ये जो कार्य है, जो मतलब अलग से पर्टिकुलर एक हार्मोन का काम रहता है, वहां से आपके क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो ये आप नोट कर लेना और याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद में थर्ड जो आपका वृद्धि कारक है वो है जिब्रेलिक अम्ल। जिब्रेलिक अम्ल या फिर जिब्रेलिन भी बोल देते हैं, जिब्रेलिन या फिर शॉर्ट फॉर्म में GA3 बोल देते हैं, ठीक है। GA3 देखो इसको इसलिए बोल रहे हैं, ये जो जिब्रेलिक अम्ल है ना, GA1 GA2 GA3 4 5 6 7 8 ऐसे बहुत सारे मतलब जिब्रेलिक अम्ल है, उसकी खोज की जा चुकी है। लेकिन जो खेती की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है GA3, ठीक है ना। बाकी GA3 GA1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे जिब्रेलिक अम्ल के है, ठीक है ना। तो जो अपने लिए खेती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो GA3 है। अगर इसकी खोज की अपन बात करें तो इसकी खोज की थी एक जापानीज वैज्ञानिक थे, जापानीज वैज्ञानिक कुरोसावा। जापानिक वैज्ञानिक कुरोसावा ने धान के खेत में एक डिजीज लिखती है, धान के खेत में एक बेकेनी या जिसको बेकेनी बीमारी, बेकेनी या फिर इसको बोलते हैं फुलिश सीडलिंग, जो एक कवक से होती है और उस कवक का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, उसमें इसकी खोज की थी। और सन की बात करें तो ये की थी 1926 में, ठीक है। तो जिब्रेलिक की खोज किसने की थी, जापानीज वैज्ञानिक थे कुरोसावा। कुरोसावा ने धान के खेत में की थी। साइटोकाइनिन की किस में की थी, तंबाकू के खेत में की थी। और ऑक्सिन की किस में की थी, ऑक्सिन की जई की खेत में की थी, ठीक है। इस प्रकार से याद करना है ना। तो जापानीज वैज्ञानिक कुरोसावा ने धान के खेत में एक बेकेनी डिजीज या फिर जिसको फुलिश सीडलिंग या मूर्ख पौध बोल देते हैं, फुलिश सीडलिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि उसका जो आकार है वो बहुत ज्यादा इस प्रकार से बढ़ते जाना, ठीक है। और ये जो बेकेनी डिजीज या फुलिश सीडलिंग थी वो किसके कारण हो रही थी, एक कवक के कारण हो रही थी। और उस कवक का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और उस जिब्रेला फ्यूजिकोराई से ये जो GA3 है वो सबसे पहले आइसोलेशन किया गया था और इसकी जो खोज है वो 1926 में हुई थी, ठीक है। अब देखो वृद्धि कारक आपने तीनों पढ़ लिए ना, जो ऑक्सिन है उसकी खोज 1928 में हुई थी, और साइटोकाइनिन है इसकी खोज 1950 में हुई थी, और जिब्रेलिक अम्ल है इसकी खोज 1926 में हुई, ठीक है। अगर जनरल सा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा गया था, ठीक है। पढ़ते हैं अपन जनरली ऑक्सिन सबसे पहले पढ़ते हैं, तो ज्यादातर माइंड में अपने ऑक्सिन ही रहता है, ठीक है। तो वो ऑक्सिन अपन टिक कर देते हैं। लेकिन ऑक्सिन की खोज है वो 1928 में हुई थी, और जिब्रेलिक अम्ल है इसकी खोज 1926 में हो चुकी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना। तो इसकी खोज है वो किस में की गई थी, एक कवक थी जिब्रेला फ्यूजिकोराई, उसमें 1926 में जापानीज वैज्ञानिक कुरोसावा ने की थी, ठीक है। इसके बाद में इसका आइसोलेशन है वो भी जापान के वैज्ञानिक थे, याबुता व सुमाकी, याबुता व सुमाकी ने 1935 में सबसे पहले उसको आइसोलेशन किया था। इस कवक से आइसोलेशन किया था ना, सबसे पहले कवक से अलग किया था GA3 को, ठीक है। इसके बाद में अगर नामकरण की बात करें तो इसका जो नामकरण है वो नामकरण किया था हयाशी नाम के एक वैज्ञानिक थे, और वो भी 1935 में, ठीक है ना। हयाशी ने 1935 में ही इसका नामकरण किया था, ठीक है। इसके बाद में अगर इसके अग्रक की बात करें, है ना, तो इसका अग्रक है वो है एंट कुरेन, ठीक है, एंट कुरेन
से GA3 का निर्माण होता है, यानी कि पहले एंटकुरिन का निर्माण होगा, उसके बाद में जिब्रेलिक अम्ल या GA3 का निर्माण होगा। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन संश्लेषण की बात करें, संश्लेषण, तो जो जिब्रेलिक अम्ल है उसका संश्लेषण है वो पौधे के लैंगिक भाग में सर्वाधिक होता है। ठीक है, पौधे के लैंगिक भाग में सर्वाधिक संश्लेषण होता है। लैंगिक भाग की अगर बात करें तो पौधे में लैंगिक भाग कौन सा होता है? पुष्प होता है ना, फ्लोर होता है। ठीक है, तो पुष्प में इसका जो संश्लेषण है वो होता है। अगर सर्वाधिक संश्लेषण की बात करें, ठीक है, पुष्प में तो होता ही होता है, अगर पुष्प में भी सर्वाधिक संश्लेषण की बात करें तो सर्वाधिक होता है बीज व परागकण में, बीज व परागकण। ठीक है ना, तो ये चीज आप नोट कर लेना। खोज वैज्ञानिक जापान के थे कुरोसावा ने, धान के खेत में बेकेनियापुलिस सीडलिंग रोग था, उसमें जो कवक थी जिब्रोला फिजिकोराई, उसमें 1926 में की थी। इसके बाद में आइसोलेशन याबुता वैशुमाकी ने 1935 में किया था। नामकरण हयाशी ने 1935 में किया था। इसके बाद में इसका अग्रक है वो एंटकुरिन है। संश्लेषण है वो पौधे के लैंगिक भाग में होता है। सर्वाधिक संश्लेषण है वो पौधे के बीज व परागकण में होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन इसका कार्य की बात करें, कार्य देखो, जो इसका प्रमुख काम है, जो ऑक्जिन था उसका काम था कोशिका को लंबाई में बढ़ाना, और साइटोकाइनिन था उसका काम था पौधे को जो कोशिका विभाजन है वो ज्यादा करना, और जो जिब्रेलिक अम्ल है उसका काम है वो कोशिकाओं को मोटाई में बढ़ाना। ठीक है, कोशिकाओं को मोटाई में बढ़ाना, यानी कि सेल इनलार्जमेंट है ना, और ऑक्जिन था सेल इलोंगेशन, कोशिकाओं को मोटाई में बढ़ाना। इसके अलावा अगर अपन इसके कार्य की बात करें तो अनिषेक के फलन में बढ़ावा देना, अनिषेक फलन में बढ़ावा देना, यानी कि जो अंगूर है और शुगर केन है, इस प्रकार के जो पौधे हैं उनमें GA3 का उपयोग है वो अधिक किया जाता है। ठीक है, अनिषेक फलन यानी कि जो बीज रहित किस्म है, बीज रहित जो पौधे तैयार किए जाते हैं, इसको बीज रहित भी बोल सकते हो आप, है ना, बीज रहित किस्में या पौधे में इसका उपयोग है वो सर्वाधिक किया जाता है। इसके अलावा सुषुप्त अवस्था को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ना, सुषुप्त अवस्था को तोड़ने का काम करता है, तोड़ने का कार्य करता है, इसीलिए इसको डोरमेंसी ब्रेकर कहा जाता है ना, डोरमेंसी ब्रेकर हार्मोन। ठीक है, प्रश्न आपके सीधा है कि डोरमेंसी ब्रेकर हार्मोन कौन सा है, तो जिब्रेलिक अम्ल हो गया। या सुषुप्त अवस्था को तोड़ने का काम कौन करता है? जिब्रेलिक अम्ल करता है। ठीक है, अब सुषुप्त अवस्था जब टूट रही है तो इसका मतलब है कि जर्मिनेशन है या अंकुरण है वो भी जल्दी होता है, तो सीड जर्मिनेशन या बीज अंकुरण को बढ़ावा देता है, सीड जर्मिनेशन या बीज अंकुरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, बीज अंकुरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट काम थे। इसके बाद में अगर इनकी एप्लीकेशन है ना, कितना कौन से पौधे में यूज किया जाता है, वो अपन नेक्स्ट एक जो वीडियो बनाएंगे अलग से, उसमें सभी की एप्लीकेशन जो भी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर अपन छोड़ रहे हैं, यानी कि जैसे इसका उपयोग है वो कौन से पौधे में कितनी मात्रा में करते हैं, वो एक अलग वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो आज अपने जो वृद्धि कारक हार्मोन थे, ऑक्जिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिक अम्ल है, वो तीनों कंप्लीट हो गए। आज जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सारे का सारा अपन कर लेंगे ये जो आपके वृद्धि रोधक हार्मोन है वो, इसके बाद में एक वीडियो और आएगा, उसमें अपन सारे की सारी एप्लीकेशन जितनी भी डाल रहे हैं, कौन से पौधे में कितना यूज कर रहे हैं, वो उसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।